आज जो चैप्टर कराने जा रहे हैं वो परमुटेशन और कम्बिनेशन है। बिजनेस मैथ का है चैप्टर नंबर 5 परमुटेशन और कम्बिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या दोनों टॉपिक एक ही हैं, तो यहाँ पे बताना चाहेंगे दोनों टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अलग अलग टॉपिक है, मिलता जुलता चैप्टर है। तो सबसे पहले परमुटेशन जानने से पहले हम कम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कम्बिनेशन होता क्या है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन क्या होता है। तो कम्बिनेशन होता क्या है, तो कम्बिनेशन का कहने का मतलब है हमें जैसे बुक परचेज करना है बिजनेस मैथ का, और हम बुक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे करीब करीब वो 100 बुक्स था। ठीक है, तो उस 100 बुक्स में से हमें सिर्फ 5 बुक्स को परचेज करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक जो है 100 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। और ये सारी बुक्स में से हमें ओनली 10 बुक्स परचेज करना है। कितना? 10 बुक्स, यानी कि 100 बुक्स में से हमें सिर्फ 10 बुक्स परचेज करना है। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, वो उस 100 में से 10 बुक्स को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। तो उस 100 बुक्स में से 10 बुक को सिलेक्ट करना क्या कहलाता है, कम्बिनेशन कहलाता है। यानी कि ये जो कम्बिनेशन है सिलेक्ट करना, हमारा जो कम्बिनेशन है वो सिलेक्ट करना कहलाता है, यानी कि सिलेक्शन। ठीक है, यानी 100 बुक्स में से 10 बुक्स को सिलेक्ट करना, ये हमारा क्या हो गया, कम्बिनेशन हो गया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो सी से डिनोट करते हैं कम्बिनेशन को, सी से। जैसे यहाँ पे NCR, तो एन इसमें क्या हो गया, एन है जो नंबर ऑफ थिंग्स है, यानी कि जो 100 बुक्स हैं वो क्या कहलाएगी, एन। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सी, तो सी फॉर कम्बिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आर का मतलब क्या हो गया, तो नंबर ऑफ थिंग टेकन एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में कितना हमको बुक परचेज करना है, तो 10 बुक्स। ठीक है, तो एन का मतलब नंबर ऑफ टोटल बुक यहाँ पे हो गया। उसके बाद सी से मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, और आर का मतलब हो गया जितना बुक हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, 10 बुक्स, तो NCR। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परमुटेशन क्या है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब हम 10 बुक्स तो परचेज कर चुके हैं बुक स्टोर से, अब उस 10 बुक्स को हम अपने पास जब लाएंगे तो उसको भी, उस 10 बुक को जब हम खरीद कर लाएंगे अपने पास, तो उसको किस तरह से अरेंज करके रखेंगे, यानी कि वो किस सीक्वेंस में रखेंगे, कौन सा बुक को पहले, उसके बाद कौन सा बुक, उसके बाद कौन सा बुक, मतलब उसका अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, तो परमुटेशन कहलाता है। यानी कि जो बेसिकली क्या परमुटेशन क्या हो गया, अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट करना हमारा परमुटेशन कहला गया। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो P से डिनोट करते हैं, NPR। ठीक है, P का मतलब हो गया परमुटेशन। इसके बाद हम परमुटेशन का डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग by taking sum of all at the time is called permutation, and it denoted by NPR, and it is defined as NPR equal to n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यानी कि परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन होता है कि जो भी दी गई हमारे पास वस्तु है उसमें से सभी को एक बार लेकर जितने संभव प्रकार से क्रमों में रखा जाता है, यानी कि जिस तरह से अरेंजमेंट करके रखा जाता है वही हमारा अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, तो कम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये जो है परमुटेशन का ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, NPR उसका फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। n का मतलब हो गया स्टैंड फॉर गिवन टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि जितने हमारे पास थिंग्स है उसका टोटल। उसके बाद P स्टैंड फॉर परमुटेशन, यानी कि यहाँ पे P लगा रहेगा क्वेश्चन में, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो परमुटेशन का है। और अगर यहाँ पे P की जगह C रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद R का मतलब R स्टैंड फॉर नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। मतलब परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, जैसे फैक्टोरियल के बारे में। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आर डिफाइंड है ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा 0 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन नहीं होता है, ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है और 0 के बाद क्या लगा हुआ है, तो फैक्टोरियल। ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव नहीं आता। तो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 1 का फैक्टोरियल का बात करते हैं तो 1 का फैक्टोरियल भी क्या होगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अगर 4 का फैक्टोरियल का बात करते हैं तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा,
तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 3 का फैक्टोरियल का बात करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल का बात करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 का फैक्टोरियल का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सारा को कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, उसी तरह अगर 6 का फैक्टोरियल का बात करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल, यानी कि एक एक डिजिट क्या हो रहा है माइनस होते चल जा रहा है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे हम लास्ट तक ही लेके जाएंगे। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 का भी फैक्टोरियल लिखेंगे, यानी कि जहाँ पे स्टॉप करना है हमें तो उसके लास्ट में क्या लगा देंगे फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का जो फैक्टोरियल है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको यहाँ पे जो 6 का फैक्टोरियल है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे लास्ट तक लेके जाएंगे, हम इसको इतना भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पूरा लास्ट तक नहीं जाना है, 5 तक ही रहने देना है, स्टॉप कर देना है। तो 5 के लास्ट में हम क्या करेंगे फैक्टोरियल निकाल देंगे, यानी कि 6 का फैक्टोरियल बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 5 का फैक्टोरियल हम इसके लास्ट में भी यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं फैक्टोरियल लास्ट में लगाकर। परमुटेशन का यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 7p5, तो यहाँ पे p है, p का मतलब क्या हुआ तो p4 परमुटेशन हो गया, तो यानी कि देखने से पता चल रहा है जो क्वेश्चन है परमुटेशन का है। ठीक है, 7p5, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो 7 है वो n है और यहाँ पे r 5 है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो क्या होगा 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल और कितना आ गया 2 का फैक्टोरियल। अब इस 7 का फैक्टोरियल को अभी हम बता चुके हैं इससे पहले कि फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक ही हम लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कितना है 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 2 के लास्ट में क्या करेंगे फैक्टोरियल लगा देंगे और स्टॉप कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा नीचे में यहाँ पे भी 2 का फैक्टोरियल है। अब 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2520, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 7p1 दिया हुआ है, तो ये कैसे बनेगा, तो वही हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा और क्या होगा 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पे 7 माइनस 1 कितना होगा तो 6 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 7 इंटू क्या करेंगे 6 का फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, और क्यों यहाँ पे 6 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे में भी 6 का फैक्टोरियल है, तो हम 6 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास तो ओनली 7, तो ये 7 आंसर आ गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है 7p0। ठीक है, तो इसको भी फॉर्मूला पे पुट करेंगे परमुटेशन का, तो 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा और 7 माइनस 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा तो 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है 7p7, तो इसको भी फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि 7 का फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल अभी हम बता चुके हैं कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 25040, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 5 है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इफ 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2, तो यहाँ पे क्या बोला
यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है इफ़ 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालने बोले। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? तो यहाँ पे क्या करेंगे सब, तो इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2np3 है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। तो यहाँ n का फैक्टोरियल है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2n, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2n का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2n माइनस आर का फैक्टोरियल कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का फैक्टर -3 हो जाएगा और फैक्टोरियल लगा देंगे। उसके बाद क्या है इक्वल टू 100 इंटू ए भी वैसे होगा np2 है, तो ये भी परमुटेशन है, तो ये वाला फॉर्मूला पूरा पुट करना होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल और उसके बाद क्या होगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद ये जो पूरा वैल्यू है इसको क्या ले जाएंगे इक्वल टू से पहले लेके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू चेंज हो जाएगा, n माइनस 2 पर चल जाएगा और n का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n का फैक्टोरियल और इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 2n का फैक्टोरियल है और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो दोनों में से जो कौन सा वैल्यू बड़ा है, जो वैल्यू बड़ा होता है उसको हमको छोटा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, तो दोनों में से कौन बड़ा है, तो देखने से पता चल रहा है यहाँ पे 2n बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 2n में माइनस करेंगे 3 को तो छोटा हो जाएगा ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2n को क्या करते जाएंगे छोटा करना हमको, तो 2n फिर 2n में -1 करेंगे, फिर 2n में -2 करेंगे और 2n में फिर कितना माइनस करेंगे तो 3, यहाँ तक जाना है हमको 3 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है नीचे में 2n माइनस 3, ठीक है, फैक्टोरियल लगा देंगे लास्ट में। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 2 है और यहाँ पे n का फैक्टोरियल है, तो देखेंगे कंपेयर करेंगे दोनों में से कौन छोटा है n माइनस 2 या n का फैक्टोरियल। अगर चेक करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम चेक कर सकते हैं कैसे, तो n का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो n इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है n माइनस 2, ठीक है, तो n माइनस 2 यानी कितना हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n का फैक्टोरियल है, तो यानी कि n का फैक्टोरियल कितना है, n का कितना माने 5, तो a3 आ गया 5, यानी कि दोनों में से कौन बड़ा है तो n, ठीक है, n बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम छोटा करेंगे, कैसे, तो n माइनस 2 तो से ठीक ही है। उसके बाद n को छोटा करते जाएंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 यहीं तक जाएगा n माइनस 2 तक, क्योंकि ऊपर में भी n माइनस 2 है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। और n देखेंगे तो n क्या है नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर है और इसका फैक्टोरियल क्या होता है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और ये आगे तक जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे टू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। उसके बाद n माइनस 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। उसके बाद n और n या a भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा n माइनस 1, ठीक है, तो n माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या करेंगे 100। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो देखेंगे इसमें दो यहाँ पे भी 2 है, यानी कि अब क्या करेंगे तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 है, यानी कि दोनों को कॉमन ले सकते हैं हम 2 को। तो उसके बाद क्या करेंगे 2n माइनस 1 और इस 2 को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या हमारे पास n और यहाँ पे 2 तो कॉमन आ गया, यानी कि कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे यानी n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे n माइनस 1 है लिख दिए। उसके बाद इक्वल टू क्या हो गया 100, तो n माइनस 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 2n माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 100 इक्वल टू 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 कितना होगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। उसके बाद क्या करेंगे 8n इक्वल टू 100
और ये -4 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो चेंज हो जाएगा सिंबल, +4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8n = 104। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n = 104 / 8, यानी कितना आ जाएगा 13। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इफ़ np4 = 12 × np2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मान निकालने बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। परमुटेशन का क्या होगा फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे np4 है, मतलब पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है परमुटेशन का है, यहाँ पे p लगा हुआ है, तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल और n, इस दोनों को माइनस करते हैं, n - 4 का फैक्टोरियल, तो n - 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा 12। इसको भी इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, np2 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल और n में माइनस होगा 2। ठीक है, यानी कि n - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू है पूरा इसको हम पहले लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल और n - 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ ये पहले ले आएंगे तो इसको क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई n - 2 ऊपर चला जाएगा, n - 2 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और ये n का फैक्टोरियल है, ये क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। इसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे n का फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, तो n - 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पे नीचे में क्या बचा है, तो n - 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया 12। अब यहाँ पे ऊपर में n - 2 है, यहाँ पे अपन n - 4 है। ठीक है, तो दो हम चेक करेंगे दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, n - 2 बड़ा है या n - 4 बड़ा है। तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का सिंपल तरीका है, n का कोई एक वैल्यू रख लेंगे, सपोज n इक्वल टू कितना 10 मान लेते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, अज्यूम। ठीक है, n इक्वल टू 10, तो यहाँ पे n - 2 है, n - 4 है। अब हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, n - 2 बड़ा है या n - 4 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, n - 2 और n - 4 दोनों लेंगे, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना 10 करके देखते हैं, तो n की जगह पे यहाँ पे 10 लेंगे, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा, और n यहाँ पे कितना 10, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 10 में से -4 हुआ तो कितना बचा 6, यानी कि इसका वैल्यू n - 2 का वैल्यू कितना आ गया 8 और n - 4 का वैल्यू कितना आ गया 6। अब इससे देखने से हमको क्या पता चलता है, दोनों में से कौन बड़ा है, n - 2 या n - 4। तो यहाँ n - 2 क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ आया 8 और ये बड़ा है 6 से। ठीक है, तो n - 2 ये ऊपर वाला क्या है बड़ा, तो इसको हम क्या करेंगे छोटा करते जाएंगे। तो कैसे छोटा करेंगे, तो n - 2 और n - 3 एक बढ़ते जाएगा। ठीक है, और n - 4 एक एक ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस होते जाएगा, और ये लास्ट में कितना आ जाएगा n - 4 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे n - 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे में डिवाइड बाई n - 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 हो गया। अब यहाँ पे n - 4 को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, तो n - 2 और n - 3, तो यहाँ पे n - 2 और n - 3 इक्वल टू क्या हो गया 12। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद n - 2 n - 3 है, तो एज इक्वल टू कितना है 12। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n - 2 n - 3, तो ए जो 12 है, इधर दो टर्म देखेंगे तो ये पहला टर्म है n - 2 और एक दूसरा टर्म हो गया n - 2, तो ये जो 12 है इसको भी दो टर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो सपोज यहाँ पे 12 है तो इसको कितना लिखेंगे 4 × 3। ठीक है, 4 × 3 कितना आ जाएगा 12, 4 इंटू, तो यहाँ पे 4 × 3 लिखेंगे, तो n - 2 और n - 3 इक्वल टू कितना हो गया 4 × 3, तो 4 × 3 क्या गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या 4 × 3 यहाँ पे 6 × 2 भी तो हो सकता था 12। ठीक है, तो इसे क्यों नहीं लिखे। ठीक है, ये लेकिन ऐसे नहीं लिखाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि हमेशा एक डिजिट क्या होता है कम होते जाता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 2 है तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 1, 6 होगा तो 6 को कैसे लिख सकते थे, तो 3 × यहाँ पे 12 को 4 × 3 भी लिख सकते थे। उसके बाद अगर 20 रहेगा तो 5 × 4 भी लिखेंगे, और 30 रहेगा तो 6 × 5, 42 रहेगा तो 7 × 6, यानी कि एक हमेशा क्या होते जाएगा, एक हम डिक्रीज होगा, पहले वाला जो डिजिट होगा हमेशा दूसरे वाला डिजिट के से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 3 × 2, 4 × 3, 5 × 4, 6 × 5, 7 × 6।
इसके बाद क्या होगा यहाँ पे n-2 n-3 इक्वल टू 4:3 है। तो इधर भी 2 टर्म हो गया, इधर भी 2 टर्म हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक टर्म को बाहर करेंगे। तो n-2 इधर इक्वल टू के बाद फिर क्या है 4×3, तो इधर का पहला टर्म 4 है, ये बाहर आ जाएगा। तो यानी n-2 इक्वल टू 4 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, यानी n-3, और यहाँ पे जो 3 है इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो इधर का पहला टर्म बाहर आ गया, इधर का भी पहला टर्म बाहर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, n-2 इक्वल टू ये 4 है, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये -2 इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 + 2 6, यहाँ आ गया। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ इफ़ np5:np3 इक्वल टू 2:1। देखिए ये कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है परमुटेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि p लगा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n का परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे np5 है परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n का फैक्टोरियल और n-5 का फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। उसके बाद np3 ये भी है, तो n का फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद n-3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा, तो 2:1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे यहाँ पे a:2 है, डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लाई में सिंबल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो a ऊपर चला जाएगा और n का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो यानी कि n-3 का फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा और n का फैक्टोरियल नीचे में आ जाएगा, इक्वल टू 2:1, यानी कि 2/1 डिवाइड में। n का फैक्टोरियल का हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, तो n-3 का फैक्टोरियल और n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया 2:1। फिर इसको भी वैसे करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे हम। यहाँ पे n-3 है और n-5 है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, n-3 का वैल्यू आया 3 और n-5 का वैल्यू आया 1, यानी कि देखने से पता चल रहा है कि n-3 है वो बड़ा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे n-3 को क्या करेंगे, हम छोटा करते जाएंगे। तो यहाँ पे छोटा कैसे करेंगे, तो उसमें एक ज़्यादा माइनस करेंगे, ठीक है। तो n-3, इसके बाद n-4 और n-5 करेंगे, n-5 का फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे n-5 का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे में भी n-5 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/1, ठीक है। n-5 का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल क्या हुआ, तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, तो n-3 और n-4 इक्वल टू कितना आया 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर भी n-3 n-4, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो डिवाइड में 1 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे 2×1 लिख सकते हैं, यानी कि 2 को कैसे 2:1, यानी कि 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 टर्म, इधर का 2 टर्म है, तो इनको इधर भी 2 टर्म बनाना होगा 2:1, और डिवाइड बाई 1, इसका 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो उसको ऐसे जोड़ देंगे तो 2:1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ से पहला टर्म निकालेंगे, इधर का पहला और इधर का पहला। तो n-3 और इधर कितना है, तो 2, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं रह जाएगा, और एक इसका सेकंड टर्म का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो n-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो n इक्वल टू क्या आएगा 2, और ये -3 है इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा +3, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5। ये हमारा आंसर आ गया।